हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसा लगा भाई आपका जो मिडिवल हिस्ट्री का जो हमारा पहला वीडियो था? हैं? आपने देखे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मैंने 10-12 में आपके 25-30 क्वेश्चन बता दिए थे आपको, और उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपका जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक, तो उसी सीरीज में हमारा वीडियो नंबर 2 है, मिडिवल हिस्ट्री का वीडियो नंबर 2। एंड आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी देखेंगे। राइट, तो करते हैं शुरू आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल के अंदर का जो बगीचा है, जो गार्डन है, इसको आपका किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपके मुगल गार्डन। किस नाम से जाना जाता है? मुगल गार्डन। और ये जो मुगल गार्डन है आपका, ये कौन सी शेप में? स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप माने वर्गाकार शेप में। बल्कि मैं आपको बता दूं, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो ताजमहल है इसकी आकृति कैसी है, माने कौन सी शेप में है ताजमहल? तो ताजमहल भी क्या है आपके स्क्वायर शेप में, ध्यान रखें है? और इसका जो निर्माण है शाहजहां ने 1632 में शुरू करके 1653 ईस्वी तक करवाया था। कब से लेके कब तक? 1632 से लेके 1632 से लेके 1653 में जाके शाहजहां ने इसको कंप्लीट करवाया था। और कौन सी शेप में है ताजमहल? स्क्वायर शेप या वर्गाकार शेप में है, जो इसके गार्डन का शेप भी है। नेक्स्ट है, यादवों की राजधानी कौन सी थी? द कैपिटल ऑफ यादव रूलर्स, ये थी देवगिरी। देवगिरी, या जिसे कहा जाता है आपके दौलताबाद। देवगिरी या दौलताबाद, जो कि कहां पे? आपके महाराष्ट्र में। तो ये जो यादव वंश था, ये किसके बाद का वंश था? कल्याणी के चालुक्यों के क्या थे ये? कल्याणों के चालुक्यों के सामंत थे ये, सामंत थे ये। कल्याणी आपके कहां पे हो गया? कर्नाटका में। तो कल्याणी के चालुक्यों के क्या थे? सामंत मैंने फ्यूडल्स थे ये। दे वर द फ्यूडल्स ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी। ठीक, तो छोटा सा वंश था ये, जिनकी राजधानी थी आपके देवगिरी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास का संबंध किससे था? तो जो तुलसीदास, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया होगा, ये अकबर के समकालीन थे। और ये कौन सी भाषा में लिखते थे? अवधी भाषा में। ठीक, और तुलसीदास का जो रियल नेम था वो क्या था? राम बोला। तो तुलसीदास का जो रियल नेम था वो क्या था? राम बोला। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास ने अपनी कौन सी बुक है जो ब्रज भाषा में लिखे हैं? बाकी इन्होंने रामचरितमानस हो, गीतावली, दोहावली, रत्नावली जो भी हैं, वो सारी की सारी जो है इन्होंने अवधी में लिखी हुई है। लेकिन एक बुक जो है इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। तो ब्रज भाषा में इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? यह है आपके विनय पत्रिका। ठीक, तो तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका है यह आपके ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तो ये किसके समकालीन थे? आपके अकबर के। नेक्स्ट है, ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ये था आपके उस्ताद ईसा। किसके अंडर में? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसका ताजमहल का जो चीफ आर्किटेक्ट था, मुख्य वास्तुकार था, वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि कहां से था? आपका पर्शिया, ईरान से। तो ये कौन सी शैली में बनी हुई है आपकी? ये बनी हुई है आपकी ईरानी शैली में, ईरानी। तो ये जो ताजमहल वगैरह है कौन से स्टाइल में? ईरानी या पर्शियन स्टाइल में।
नेक्स्ट, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया होगा? तो शाहजहां का जो पहले आपकी राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो ये थी आपके आगरा। और 1638 में शाहजहां ने कैपिटल शिफ्ट की, आपके कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। 1638 में वो अपनी राजधानी कहाँ लेके आया था? ये कई बार आता है, दिल्ली लेके आया था ये शाहजहां। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही क्वेश्चन है। तो यह है आपके शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, जो कि कौन से वंश का था? ये सूर वंश का, सूर वंश का। और यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो शेरशाह सूरी था ये कौन से वंश के था? ये माने कौन सी आपके क्या कहते हैं, इसकी ओरिजिन कौन सी थी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये मेनली कौन से वंश का था? ये अफगान था, ये अफगान। तो मेनली क्या था? ये अफगान था, ये अफगान मूल का था ये। पुणे को कभी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे जो थी वो किसकी राजधानी थी आपके? पुणे जो थी आपके पेशवाओं की राजधानी थी, पेशवा। तो पेशवा कौन होते थे? ये प्रधानमंत्री होते थे, पीएम। किसके पीएम? मराठों के। मराठाओं के जो पीएम होते थे उनको पेशवा कहा जाता था। तो ये जो पेशवा जो पीएम कहा जाता था ये किसके समय में कहा जाता था? शिवाजी के समय में। और पुणे को आजकल क्या कहा जाता है आपके? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, या इसका पुराना नाम है अंग्रेजों के टाइम पे डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो थी वो आपके क्या कहते हैं? अहमदनगर महाराष्ट्र की, अहमदनगर महाराष्ट्र की होती, जिसको आपके क्या कहते हैं अकबर ने जो है पराजित किया था। और इसके पति का नाम था आपके अली आदिल शाह। तो किसकी पत्नी थी ये? शी वॉज द वाइफ ऑफ अली आदिल शाह, अली आदिल शाह। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, द मिडेवल सिटी ऑफ विजयनगर, विजयनगर इज नाउ नोन एज। तो विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। तो जहां आज विजयनगर उस समय रहा होगा मिडेवल पीरियड में, मध्यकाल में, उस जगह को आजकल हम्पी कहा जाता है, जो कि आपके क्या कहते हैं कहां पर है? कर्नाटका में। ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, नदी के किनारे, ठीक। और इस विजयनगर की स्थापना होती है 1336 में हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक। और ये जो हरिहर और बुक्का थे कौन से वंश के थे? संगम वंश के, संगम वंश। और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है कई बार। इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य, विद्यारण्य संत, विद्यारण्य संत। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, ठीक। और ये कहां से था? आपके ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर। क्वेश्चन आता है कि आजकल जो तानसेन सम्मान है या तानसेन समारोह है ये आपके क्या कहते हैं कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये आपके कहाँ पे आयोजित होता है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने करवाया था? देखो इसमें दो शासक हैं वैसे, लेकिन अगर
नींव की बात आएगी तो इसने रखी थी, और कंप्लीट जो करवाया वो किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश। और ये जो कई बार क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार कौन सी शैली में बनी हुई है, तो यह है इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनी हुई है कुतुब मीनार, ठीक। और कौन से सूफी संत को समर्पित है ये? सूफी संत जिसको समर्पित है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? गुरु थे, सूफी संत थे, जिनको मतलब ये कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डेडिकेट होके बनाई है, ठीक। और इसकी हाइट जो है आपके कितनी है? 72.5 मीटर। तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, तो दैट इज 72.5 मीटर। और इसकी जो फिफ्थ फ्लोर, 5वीं मंजिल, ये किसने बनाई? फिरोज तुगलक ने बनवाई, फिरोज तुगलक है। और कितने स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं इसमें? तो यह है आपके 379 सीढ़ियां। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से छोटे छोटे। नेक्स्ट है लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी आपके बहलोल लोधी ने की थी। आपके 1451 से लेके इसका शासनकाल था 1488 ईस्वी। और इसी बहलोल लोधी ने दिल्ली में क्या किया? आपके लोधी गार्डन की स्थापना की। तो ये भी कई बार आ जाता है कि भाई दिल्ली में जो लोधी गार्डन है, लोधी गार्डन का फाउंडर कौन था? तो ये था आपके बहलोल लोधी। और इसका जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। तो इसी इब्राहिम लोधी के साथ जो है आपके क्या कहते हैं, लोधी वंश का अंत हो गया था। और 1526 में जैसे युद्ध में मारा गया पानीपत के फर्स्ट बैटल में, तो उसके बाद जो है आपके बाबर ने कौन से वंश की नींव रखी थी? मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी की जो है फाउंडेशन जो है वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। तो ये थे भाई हमारे 10-12 क्वेश्चन इस वीडियो के। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड टाइम।